नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चक्रवाती तूफान की। जी हां, बंगाल की खाड़ी में उठा अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार दोपहर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। इसके कारण ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत 9 तटीय राज्यों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ भारी बारिश हो रही है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये तूफान बुधवार को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया तट से टकरा सकता है। उस वक्त इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। तूफान का झारखंड में भी असर देखा जाएगा और इसका व्यापक असर दिखेगा। राज्य के 8 जिले तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। मध्य क्षेत्र में राजधानी रांची और बोकारो, धनबाद समेत आसपास के इलाके में भी गरज के साथ बारिश और ठनका गिरने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मौसम में बदलाव 19 मई की रात से ही शुरू हो जाएगा। आसमान में बादल छाने लगेंगे। 20 मई को दिन से तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। तूफान के कारण 8 जिलों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। वहीं रांची और बोकारो में हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया के बीच तूफान है और ये बांग्लादेश की तरफ मूव कर गया है, इसलिए इसका झारखंड पर व्यापक असर पड़ने की संभावना कम है। सुपर साइक्लोन अम्फान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। 20 मई के आसपास ये भयंकर रूप में पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। अम्फान से झारखंड के 8 जिले प्रभावित होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवर्ती तूफान अम्फान भयंकर रूप धारण करते हुए उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली में पहले ही येलो और ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी गई है। तूफान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और झारखंड की सीमा से बाहर पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम की ओर बढ़ेगा। जो साइक्लोन वेव रिवर में बना हुआ था अम्फान, वो आज फर्दर इंटेंसिफाई हुआ है और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और ये है अभी आज 18 तारीख मॉर्निंग का लोकेशन है। इसका जो नॉर्मल मूवमेंट है धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव होगा। हम लोग का ट्रैक देखिए तो ये है इसका आज का मॉर्निंग में लोकेशन और जो वेस्ट बंगाल दीघा से करीब 940 किलोमीटर साउथ में है और इसका जो अभी करंट इंटेंसिटी है 180 से 190 किलोमीटर पर आवर में है और इसका नॉर्मल ट्रैक है वो नॉर्थ की तरफ और हम एक्सपेक्ट कर रहा है ये और भी इंटेंसिफाई करेगा। आज शाम तक ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे मूव होगा और इसका जो लैंडफॉल एक्सपेक्ट कर रहा है 20 तारीख शाम को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर में लैंडफॉल होगा। 20 मई की सुबह इस तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल तट पर हो सकता है। लैंडफॉल के बाद झारखंड के पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां इससे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। उसके बाद साहिबगंज, पाकुड़ जैसे पूर्वी जिलों में भी बारिश और वज्रपात के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। और अगर झारखंड में देखा जाए 20 तारीख इसका कुछ असर पड़ेगा। 20 तारीख जो विशेष करके जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, इसी साइड में कुछ रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और कुछ तेज हवा जैसे 30 to 40 किलोमीटर पर किलोमीटर में चलेगा। तो विशेष करके झारखंड में बाकी वेस्टर्न पार्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इसका इम्पैक्ट रहेगा 20 तारीख और 21 तारीख मॉर्निंग में चलेगा। उसके बाद इसका असर कम हो जाएगा। अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है जिसका मतलब है अच्छे आदमी। इससे पहले भी कई बड़े तूफान बंगाल की खाड़ी में उठे हैं। अभी के हिसाब से यह तूफान झारखंड पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता दिख रहा है। 20 की सुबह से ही झारखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ना शुरू हो जाएगा और 20 और 21 तक बारिश होगी। कैमरामैन नवल के साथ न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
तो सावधान हो जाइए, अम्फान आ रहा है। जी हाँ, ये चक्रवाती तूफान जिसकी रफ्तार फिलहाल तो 155 किलोमीटर है, लेकिन जब ये सुपर साइक्लोन में तब्दील हुआ है उसके बाद इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। और अंदाजा लगाइए कि कितनी स्पीड होगी, कितनी गति होगी इसकी। तो इससे बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से अन्य अमृता है हमारे साथ और धनबाद से अभिषेक हैं। चलते हैं पहले जमशेदपुर, अन्नी हमारे साथ हैं। अन्नी, अम्फान को लेकर तमाम तरह के गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, एक अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से कहा गया है कि सतर्क रहें। अन्नी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हम दोबारा कोशिश करेंगे अन्नी से जुड़ने की। फिलहाल अभिषेक के पास चलते हैं, धनबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, देखिए अम्फान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 185 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान गुजरेगा। तो इसे लेकर तमाम जो अलर्ट है वो तो दिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक चीज जो है, धनबाद में गर्मी काफी हो रही थी, अब इसने मौसम तो बदला है, थोड़ा सुहावना भी हो गया है मौसम, लेकिन इसके साथ साथ एक चेतावनी भी है कि इस तूफान से लोग बच के रहें। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि अब तूफान से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये तूफान अब तूफान नहीं है बल्कि ये चक्रवात में तब्दील हो गया है। कल सोमवार को ही ये तूफान के बारे में जो जानकारी मिली है मौसम विभाग की ओर से, उसके अनुसार यह है कि ये तूफान अब सामान्य से चक्रवात में तब्दील हो गया है और 2:30 बजे के बाद ये काफी स्पीड से, काफी गति से, आप अंदाजा करिए कि 185 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जब चलेंगी तो अपने जद में आने वाले जो भी चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो प्रतिष्ठान से जुड़े हुए कोई चीज है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा खतरा जो है वो है। इस वक्त में झारखंड में क्या असर पड़ेगा वो देखने वाली बात है। देखिए ये तूफान जो है बंगाल की खाड़ी से जब निकलेगी तो बताया जा रहा है कि बंगाल और उड़ीसा उस तटीय इलाके में करीब दोनों जगह पे 6 या 7 जिले हैं जहां पर हाई अलर्ट किए गए हैं, वहां खतरा ज्यादा है। हमारे कोल्हान के क्षेत्र में, जहां पे अभी हमसे थोड़ी देर पहले आपने अनिल जी से जोड़ने की कोशिश की थी, उनके इलाका चूंकि उड़ीसा से सटा हुआ है तो कोल्हान का इलाका, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में इसका असर ज्यादा दिखेगा। धनबाद आते आते जो हवाएं हैं उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि कोयलांचल में इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़े, लेकिन तब भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर कभी हवाएं चलेगी तो स्वाभाविक है कि कच्चे जो मकान है उनका खतरा है, जो झुग्गी झोपड़ी है उन पर खतरा है, पेड़ पौधे को खतरा है और बिजली को संकट ज्यादा आएगी। देखिए हमारे यहाँ तो हल्की सी हवा चल जाती है उतने में बिजली गुल हो जाती है, और सोचिए जब तेज रफ्तार। लेकिन आपने अन्नी के इलाके का जिक्र किया है कि वहां पर ज्यादा असर रहने वाला है, तो चलते हैं अन्नी के पास, उन्हीं से जान लेते हैं। अन्नी, देखिए अभिषेक ये कह रहे हैं कि धनबाद आते आते तो रफ्तार कमेगी तो उनके इलाके में थोड़ा कम प्रभाव दिखेगा, लेकिन जहां आप हैं ओडिशा के तटवर्तीय इलाकों से जो हवाएं आएंगी यहाँ पर ज्यादा प्रभावित कर सकती है, और खासकर ये बॉर्डर एरिया तो ज्यादा प्रभावित होगा झारखंड का। फिलहाल मौसम में क्या कुछ बदलाव अभी से नजर आ रहा है वहां पर? देखिए आरती, पश्चिम सिंहभूम में तो बीते शाम से ही असर दिखने लगा था, क्योंकि जो उड़ीसा से सटा हुआ जो इलाका है पश्चिम सिंहभूम का, वहां पर जो है तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई थी कल। लेकिन जमशेदपुर में फिलहाल बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन सुबह से ही जो है धूप नहीं है, मौसम सुहावना बना हुआ है। आरती, वैसे भी लॉकडाउन के इस पूरे दौर में जो है लग ही नहीं रहा है कि ये मई का महीना है, तो पहले से ही जो है पृथ्वी हरी भरी हो गई है, वातावरण साफ हो गया है। लेकिन ये तो चूंकि चक्रवातीय तूफान है तो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने परसों शाम ही अलर्ट जारी कर दिया था कि कोल्हान विशेष अलर्ट पर है, चूंकि बंगाल और उड़ीसा से सटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है। चूंकि सीधा तौर पर समुद्र तट नहीं है तो उस तरह की तूफान से यहाँ नुकसान नहीं होने की संभावना है, लेकिन आंधी तूफान में यहाँ पेड़ वगैरह बहुत गिरते हैं, दीवारें गिरती है, तो इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आरती, हमारे साथ पर्यावरणविद नवीन गोयल जी हैं जो युगांतर भारती से जुड़े हुए हैं। अशोक गोयल जी हैं, माफ कीजिएगा, अशोक गोयल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। खासकर आरती, जो प्रवासी मजदूर लगातार चल रहे हैं, लगातार हाईवे से गुजर रहे हैं और इन इलाकों से भी गुजर रहे हैं, उनको दिक्कत होगी आरती अगर मौसम की मार झेलनी पड़ती है, पहले से ही वो इतनी मुश्किलों में है। क्या कुछ इंतजाम करने चाहिए जिला प्रशासन को? ऐसे में पहले से इतनी दिक्कतें हैं, पैदल चल पड़े हैं, कुछ आप लोगों ने तो लगातार जो है मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया किचन के माध्यम से। पर्यावरण की बात करें तो अब जो मौसम आने वाला है तूफान, उसके मद्देनजर क्या होना चाहिए मजदूरों? देखिए, प्रशासन विगत 2 दिनों से बहुत ही जागरूक है इसके प्रति और कर रहा है, और हम सभी नागरिकों का भी दायित्व बनता है, बच्चे हो, बूढ़े हो,
औरत हो मर्द हो सबों को सुरक्षित रहना चाहिए और ऐसे भी कोविड को लेके घर में रहना है, लेकिन इसको लेकर विशेष तौर पर घर पर रहना उनके लिए उचित रहेगा। जो लोग बाहर से पैदल चल कर आ रहे हैं या जो तटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं या उस ओर से गुजर रहे हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और वो तटवर्ती इलाका पड़ता है, तो मेरे ख्याल से उनको एक सुरक्षित जगह जाना चाहिए और लोगों से संपर्क करें, प्रशासन से संपर्क करें। युगांतर भारती हो, सौंदर्य रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट हो, हमेशा तत्पर रहा है 24/7। हम लोगों ने भी अपने सभी लोगों को सजग किया है कि आप जहां भी कोई आपात ज़रूरत पड़ेगी हम एनी टाइम तैयार हैं। तो मेरा लोगों से यही आग्रह रहेगा कि वो सुरक्षित रहें और तटवर्ती इलाके में जहां इसकी संभावना, चूँकि पूरे कोहलान को ही हम्पिंग में चक्रवात से इसको सचेत किया गया है, तो हमारा सभी से आग्रह होगा कि इस चेतावनी को चेतावनी नहीं अपने लिए सुरक्षा के दृष्टि से महसूस करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, इससे बचें। तो देखिए आरती ये सब कुछ बता रहे थे कि किस तरह के इंतजाम बिल्कुल जो है प्रशासन ने भी किए हैं। युगांतर भारती की ओर से भी लगातार अलर्ट किया गया। देखिए शहरी क्षेत्र में जरूर असर कम रहेगा। आप देखिए मौसम सुहावना बना हुआ है। मैं बिष्टुपुर में सरयू राय जी के आवास के पास खड़ी हूँ, लेकिन जो तटीय इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो हाईवे है जहाँ से लगातार लोग आवाजाही कर रहे हैं, वहाँ दिक्कतें होंगी। आरती आप जान रही है पूरे देश में जमशेदपुर में वैसे अगर आप मई महीने की बात करें तो काफी तपती है, इस वक्त गर्मी काफी होती है, लेकिन अभी देखिए मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है और इस वक्त जो मौसम बदला है पुराने झारखंड की याद दिलाता है। अगर चक्रवात की बात हम ना भी करें, पिछले 2 दिनों की बात ना भी करें, तो लौटेंगे आपके पास, अभिषेक आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शाहनवाज जुड़े हुए हैं रांची से, उनके पास चलते हैं। शाहनवाज, मौसम सुहावना हुआ है लेकिन एक चेतावनी भी है, क्योंकि 185 किलोमीटर की रफ्तार से जब ये चक्रवाती तूफान आएगा तो तटीय इलाके तो प्रभावित होंगे ही, सूबे के 7-8 जिले भी प्रभावित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो रूट साइक्लोन का है अभी फिलहाल, उसको देख करके यही लग रहा है कि वो तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश की, और उसका जो रेड लाइन है, जो उसका मिड है वो है। लेकिन चक्रवात का जो डायमीटर होता है वो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उसको कवर करता है। इस लिहाज से अगर वो दीघा तट पर टकराने वाला है 20 की शाम में, तो उसका असर आपको कम बेश 1-2 घंटे के बाद रांची में भी दिखाई देने लगेगा, बदली छा जाएगी। हालांकि उसका व्यापक असर है सरायकेला, खरसामा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जिसमें हमारी सहयोगी अनी अभी जहां से बात कर रही थी, जमशेदपुर में भी बदलियां छा जाएंगी 1-2 घंटे के अंदर। उसके बाद अगर नेक्स्ट जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट और हैं उधर पूर्वोत्तर के, बिल्कुल साहेबगंज, पाकुड़ के आसपास के जो जिले हैं, वहां पर इसका असर बाद में पड़ेगा, 21 तारीख को पड़ेगा। लेकिन बारिश और 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवा का सामना तो झारखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट को करना ही पड़ेगा, और कमोबेश आधे झारखंड को, जो पूरब का झारखंड है, हालांकि रांची दक्षिण में पड़ता है, लेकिन कमोबेश के आसपास आधे शहर और खूंटी में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, बारिश हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका असर अभी 1-2 घंटे में ही आपको दिखाई देने लगा, बदलियां छाएंगी। और जहां तक साइक्लोन अम्फन की बात है, इससे पहले भी बहुत सारे तूफान आए हैं, जिसमें सबसे व्यापक तूफान आरती फिलिन तूफान था, 2013 में आया था। और इसका असर उस वक्त दुर्गा पूजा का समय था। झारखंड की राजधानी में जितने भी पंडाल बनाए गए थे दुर्गा पूजा के लिए, वो तमाम पंडालों की इसमें बर्बादी हो गई थी। आपको याद होगा, कोई उस साल दुर्गा पूजा घूम नहीं सका था ठीक से, इतने महंगे महंगे पंडाल खराब हो गए थे, पैसों की बर्बादी हुई थी, मोटे मोटे पेड़ गिर गए थे तूफान से। इवन के रांची शहर में जिस वक्त तूफान आया था, हम लोग लाइव पे टेलीकास्ट पे थे, तो हमने प्रचंड
जो हवा का जो वेग था, सचेत रहने की जरूरत है शाहनवाज। जिस तरह से आपने कहा कि मूव तो वो कर जाएगा बांग्लादेश की तरफ, लेकिन जो उसका डायमीटर है चक्रवात का, साइक्लोन का, उसका असर जरूर पड़ेगा और इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। लौटते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, देखिए धनबाद जमशेदपुर का तो मई महीना पता है कि वो बहुत तपता है इस वक्त, लेकिन धनबाद में भी मौसम बदल चुका है, यहाँ भी काफी सुहावना मौसम नजर आ रहा है और ये चक्रवात का ही असर है, साइक्लोन का ही ये इफेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अगर मौसम बदला है तो लोगों को सचेत रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ये साइक्लोन है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल सही कहा आरती। देखिए इस वक्त में धनबाद का जो मौसम है बिल्कुल थोड़ी बदल गई है। आज सुबह से ही कहे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और अभी भी देखिए अभी आप सोचिए कि 11 साढ़े 11 का समय हो रहा है और देखिए किस वक्त का मौसम का हाल दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह का मौसम है, धूप नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं है। आज थोड़ी सी लॉकडाउन में भी देखिए तो यहाँ पे अमूमन जो लोगों की भीड़ कम रहती थी, बाजार दुकान प्रतिष्ठान में थोड़ी भीड़ ज्यादा है। अब देखिए कि चहल पहल ज्यादा है, सड़कों पर चहल पहल ज्यादा दिखाई दे रही है, पुलिस बैरिकेडिंग नजर आ रही है और मौसम थोड़ा सुहावना हो गया है। थोड़ी गर्मी से निजात जरूर मिली, हालांकि उमस भरी गर्मी सुबह से ही थी, लेकिन थोड़ी आज गर्मी हल्की हल्की हवा जब शुरू हुई है तो थोड़ी निजात मिली है, क्योंकि 32-33 डिग्री लास्ट टाइम जो है 38 डिग्री से ज्यादा का तापमान पहुंच गया था। आज जो है ऐसा लग रहा है कि अचानक से 32 डिग्री के तापमान से अब नीचे, मतलब उम्मीद करते हैं कि आज रात से और कल सुबह से मौसम जो है और बेहतर हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी और हल्की हल्की बारिश भी कल शुरू होगी। कुछ इलाकों में वज्रपात भी होंगे। देखिए मैं पहले ही बताया कि चेतावनी झारखंड में थोड़ा असर कम पड़ेगा, लेकिन कोल्हान के क्षेत्रों में और संथाल के क्षेत्रों में ज्यादा असर दिखेंगे। कोयलांचल का जो क्षेत्र है वहां पे थोड़ी हवाएं आते आते यहाँ पे जो है थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी या कम पड़ जाएगी, इसलिए हालात उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, इस इलाके में बिजली को ज्यादा, सिंपल सी बात है कि अगर ये साइक्लोन आया है तो इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना भी होगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हालांकि जो 7-8 जिले प्रभावित होने की बात कही जा रही है तो वहां के लोगों को खास सतर्कता बरतनी होगी। एक बहुत छोटा सा सवाल अन्नी आपसे लेना चाहूंगी, मौसम का ये तकाजा है क्योंकि मौसम बदल गया है। आप देखिए मई का महीना बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरह का मौसम देखने को मिले, ये साइक्लोन ही है। और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो पूरी धरती हरी भरी नजर आ रही है, सिर्फ जमशेदपुर क्यों, और अब इस मौसम ने नजारे को और बदला है। बिल्कुल आरती, जमशेदपुर पहले से ही एक हरा भरा और खूबसूरत शहर है और इसकी सादगी और सफाई स्वच्छता पूरी दुनिया में मशहूर है। तो लॉकडाउन के इस दौर में ये शहर और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन चूंकि लोग परेशानी में हैं तो हम ज्यादा इस खूबसूरती की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो समय आ गया है कि लोग अपने अपने जगहों से पैदल निकल पड़े हैं अपने अपने राज्यों के लिए। कहीं बसेस की व्यवस्था हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो आज ये मौसम सुहावना नजर आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा ये है कि तेज आंधी चलने की संभावना है। और हालांकि जमशेदपुर में इसका असर कम ही रहेगा अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों के, फिर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि लोग अपने अलर्ट जारी किया है। और जो झुग्गी वाले इलाके हैं, जो स्लम जी। एरियाज हैं, वहां थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, लोगों को ख्याल रखना होगा। और बहुत छोटा सवाल शाहनवाज आपसे भी लेंगे। देखिए आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी हरी भरी रांची भी दिख रही है। ये बहुत लंबा वक्त बीता होगा जब अप्रैल और मई के महीने में रांची इतनी खूबसूरत नजर आई हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और अब इस साइक्लोन की आहट ने भी तस्वीर को, इस मौसम को बदल दिया है। हाँ बेशक गर्मी का एहसास तो रांची वालों ने इस बार किया ही नहीं है। अगर जी। बात हम कांके की करें, जहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री ऐसे भी कम रहता है, वहाँ 36 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं गया। इसके अलावा बारिश 60 मिलीमीटर बारिश इसका एवरेज था, 112 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। और आप राजधानी रांची में भी देखें तो फर्स्ट हाफ में धूप, सेकंड हाफ में बारिश का सिलसिला ज्यादातर दिनों में रहा। और अगर हम बात रमजान की करें तो हम लोगों ने 12 बरस बाद इस तरह का रमजान फेस किया है, जब एक बार और भी यहाँ पे रांची में ही हुआ था 2005-06 में भी, कि 20-22 दिन रमजान में लगातार बारिश होती रही थी, बारिश का एहसास नहीं हुआ। और आम लोगों की बात करें जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं अपने अपने घरों में, उनको भी लगातार अच्छे मौसम से उनका सामना हुआ, परिचय हुआ और घर में रहने में आसानी हुई। अगर गर्मी रहती बहुत ज़्यादा तो लोग बेचैन होते, बच्चे बिलबिलाते, लेकिन आराम से लोग सेकेंड हाफ में चादर तान के सोते रहे और मौसम
के बाहर चलिए, तो अगर बाहर मौसम की बात काफी करें, मेहरबान तितलियां हुआ है इस बार। इतलाती रही। और अब जो साइक्लोन आने वाला है, ये अम्फन, वो उसने भी मौसम को बदल दिया है। हालांकि सुबह के 7-8 जिले में प्रभाव इसका दिखेगा, लेकिन ज्यादातर जो स्लम एरियाज हैं वहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। बताएं आपको कि ये साइक्लोन की जो स्पीड होगी वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, शाहनवाज और अन्य अमृता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे रांची, धनबाद और जमशेदपुर की, किस तरह से सुपर साइक्लोन को लेकर तैयारियां की गई हैं, अलर्ट जारी किया गया है। तो अलर्ट रहिए, खुद को सेफ रखिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।